हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीक में मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझोगे नहीं और बिना समझे आप कोई भी टेक्निक उठाकर यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा। और यही आप सबके साथ हो रहा है। और यही रीज़न है कि कुछ लोग जो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने अकॉर्डिंग वो टेक्निक्स उठा रहे हैं या जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन है, जो भी उन्हें करना है, वो कर रहे हैं और फिर उनकी रिजल्ट भी दिख रही है, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी आ रही है। बट आपकी नहीं आ रही क्योंकि आप बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए अंधेरे में तीर मार रहे हो। तो इसलिए मैं लॉ ऑफ अजम्पशन नाम का जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उस पे वो सारी वीडियोस डाल रही हूँ जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ कर फिर मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपकी सारी डिज़ायर पूरी होगी। तो लास्ट वीक मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन को। लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में आप सब ने बहुत कुछ सुना है, आप सब यूज कर रहे हो, बट वो आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा? तो आज के वीडियो में आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आप सही तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर हमेशा की तरह आप फिर से अंधेरे में तीर मार रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में हर एक चीज पूरे बेसिक से। ठीक है, तो आपको तो ये पता ही है कि आप जो भी अज्यूम करते हो वो सच हो जाता है। लॉ ऑफ अजम्पशन का यही मतलब है कि आप जो भी अज्यूम करते हो वो सच हो जाता है, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। आपके अंदर जो भी बिलीव है, जो भी बिलीव है, अगर आप बिलीव कर रहे हो ना कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका अजम्पशन है। ये भी आपका अजम्पशन है जो आपका बिलीव बन चुका है और वो अब आपकी रियलिटी में दिख रहा है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन का बहुत ही सिंपल मतलब अगर समझे तो जो भी आप सच मानते हो कि आपके साथ होता है वही आपकी रियलिटी बन जाता है। इसे ना अच्छे से आप एक बार बैठो, अपने लाइफ को पूरी तरीके से एनालाइज करो और सोचो कि अभी तक आपने क्या क्या अज्यूम किया था अपने बारे में, जो अभी आपकी रियलिटी बन चुकी। तो जब मुझे पता चला था लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को और डीपली जानने की कोशिश कर रही थी और ज़्यादा उसके बारे में समझने की कोशिश कर रही थी, तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मेरी जो रियलिटी है वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अजम्पशन की वज़ह से था। मैं बचपन में ही अज़्यूम कर ली थी कि मुझे हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है और यही मेरे साथ हो रहा था। छोटी से छोटी चीज़ के लिए मुझे वेट करना पड़ता था। और ये जो मेरा बिलीफ था, पहले मैंने अज़्यूम किया था और वो अजम्पशन जब बार-बार रिपीट हुआ फिर मेरा बिलीफ बन गया और वो मैं एक्सपीरियंस की तब तक जब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मेरा अजम्पशन था जो बिलीव बन गया, वो भी स्ट्रॉन्ग बिलीव। अब जिस चीज़ के लिए मुझे वेट नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ भी मुझे वेट करने के बाद ही मिलती थी। हर छोटी-सी बड़ी चीज़, फिर चाहे वो कोई बुक हो या फिर कपकेक हो या चॉकलेट्स हो, किसी का कॉल हो, किसी का मैसेज हो या किसी का घर में विज़िट करना हो, हर छोटी-सी बड़ी चीज़ के लिए मुझे वेट करना पड़ता था। क्योंकि ये मेरा अजम्पशन था जो बार-बार रिपीट होते-होते मेरा बिलीफ बन गया था। और जब-जब वो इंसिडेंट होता था, जब-जब किसी भी चीज़ के लिए मुझे वेट करना पड़ता था, फिर चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जो मुझे चाहिए होता था उसे पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। वो चीज़ जब-जब रिपीट हो रहा था, मैं बार-बार इस थॉट को रिपीट कर रही थी कि मुझे फिर से वेट करना पड़ रहा है, फिर से वेट करना पड़ा। और कभी-कभी पहले से ही मैं अज़्यूम कर लेती थी कि मुझे फिर से वेट करना पड़ेगा। और मेरा अजम्पशन रियलिटी में
कन्वर्ट हो रहा था। मेरा अजम्पशन मेरी रियलिटी को क्रिएट कर रहा था। मैं जो अज़्यूम कर रही थी, जो बिलीव कर रही थी, वही हो रहा था मेरे साथ। और मेरी लाइफ़ का ये पैटर्न बार-बार हर एक चीज़ के लिए वेट करना, ये जो मेरा बिलीव था, ये पैटर्न बन चुका था। ये पैटर्न तब तक रिपीट होता चला गया, जब तक मुझे समझ में नहीं आ गया कि ये मेरा असम्पशन है, ये मेरा क्रिएशन है और मुझे इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ़ यही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे बिलीव्स थे, जो मैंने अज़्यूम करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अज़्यूम करके मैनिफेस्ट कर लिया था। जो अज़्यूम करके बार-बार रिपीट करके मैंने अपना बिलीफ बना लिया था और वो मेरे लाइफ़ में, मेरे रियलिटी में वो मैनिफेस्ट हो रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ है और सिर्फ़ अज़्यूम करके ही मैं अपनी लाइफ़ में हर वो चीज़ क्रिएट कर ली थी, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। और यही है लॉ ऑफ असम्पशन। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, तो आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस बार-बार रिपीट होंगी। बार-बार ऐसा होगा कि लोग आपको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये आपका असम्पशन था और बार-बार उसे रिपीट करके आपने उसे अपना बिलीफ बना लिया और अपने लाइफ का एक स्क्रिप्ट रेडी कर दिया कि मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। और आप बार-बार उसे एक्सपीरियंस करोगे। वहीं पे अगर आपका असम्पशन ये है, आप ये अज़्यूम करते हो कि आप लव्ड हो, वैल्यूड हो और इम्पोर्टेंट हो, तो आपके आस-पास जितने भी लोग होंगे, जो भी आपके लाइफ के पार्ट होंगे, जो भी आपको जानेंगे, वो सब आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो रियलिटी है ना, वो किसी फैक्ट से नहीं क्रिएट होती है, वो क्रिएट होती है आपके असम्पशन से। आप जो भी अज़्यूम कर रहे हो, वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो आपका असम्पशन, आप जो अज़्यूम करते हो, आप जो बिलीव करते हो कि मेरे साथ ऐसे ही होता है, आप ऐसे ही उसे एक्सपीरियंस करते हो। आपका जो भी असम्पशन है आपकी लाइफ़ से रिलेटेड, आपकी लाइफ़ के हर एक एरिया से रिलेटेड, फिर चाहे वो जो भी हो, आपका हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, लव हो, एसपी हो, पेरेंट्स हो, हर एक एरिया। अगर आपका ये असम्पशन है कि सब आपके अगेंस्ट है, तो सब आपके अगेंस्ट होंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, अपने फ्रेंड्स को भी एक्सपीरियंस करते हुए देखा है। मेरे आस-पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनका ये असम्पशन था कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। पूरे कॉलेज में लोग उन्हें पसंद नहीं करते और सच में वो चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। आपके लाइफ में एक्चुअली जो भी सिचुएशन हो रहा है ना, वो सिचुएशन मैनिफेस्ट होने से पहले, आपकी लाइफ में आने से पहले, वो सबसे पहले आपके माइंड में आता है। सबसे पहले आपके कॉन्शियस माइंड में आता है, आपके अवेयरनेस में आता है। सबसे पहले आप ये अज़्यूम करते हो, आप ये सोच लेते हो कि आपके साथ हमेशा ऐसा ही होता है और वही आप एक्सपीरियंस करते हो। फिर चाहे वो जो भी है, जो भी आपका बिलीव है ना, वो आपके लाइफ़ को डिज़ाइन करता है, क्रिएट करता है। अभी जो आपका बिलीव बन चुका है कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, आप अफ़र्मेशन कर रहे हो बट वो आपके लिए हो नहीं रहा है, ये भी आपका असम्पशन है। आप जो अज़्यूम कर रहे हो कि आपका एसपी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपका एसपी बदल गया है, ये भी आपका असम्पशन था कभी, जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, जो भी आप मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड या भगवान से रिलेटेड जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो ना, जो बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान मेरा सुनते नहीं हैं, भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो मेरी डिज़ायर को पूरी नहीं कर रहे हैं, मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो भी आपका असम्पशन होता है। आप अज़्यूम करते हो कि आप जो प्रे कर रहे हो वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, आपका बिलीफ होता है और वही आप एक्सपीरियंस करते हो। सिमिलरली जो लोग ये बोलते हैं ना, ये बोलते बार-बार रिपीट करते हैं, मैसेज में, कमेंट में बार-बार बोलते हैं कि दूसरों की जॉब लग रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है। ये भी आपका असम्पशन है। हो सकता है एक बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप
जिसे जानते होंगे उसका रिजल्ट अच्छा आया होगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा, या फिर आपके जानने वाले में से किसी की जॉब लगी होगी, आपकी जॉब नहीं लग पाई, आपका रिजल्ट नहीं आया। उस वक़्त आपने अज़्यूम कर लिया कि सबका हो रहा है बट मेरा नहीं हो रहा है, और वो चीज़ आप बार-बार अपने माइंड में रिपीट किए, बार-बार रिपीट करने से वो आपका बिलीव बन गया और आपकी लाइफ़ का पार्ट बन गया। उसी के अकॉर्डिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया और वही आप एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिए। आपके आस-पास सभी लोगों की जॉब लगने लगी बट आपकी नहीं लग रही। क्योंकि ये आपका अजम्पशन बन चुका है कि सभी लोगों का हो रहा है बट मेरा नहीं हो रहा है। मैं लास्ट तक आकर फाइनल राउंड में आकर रिजेक्ट हो जा रही हूँ। ये भी आपका ही अजम्पशन है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपका ही बिलीव है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आप उसे जितना ज़्यादा रिपीट कर रहे हो उसे और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उस बिलीव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और जो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा ना वही मैनिफेस्ट होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। ये भी आपका अजम्पशन है। ये सब कुछ अजम्पशन होता है, हर एक चीज़ अजम्पशन होता है। मैनिफेस्टेशन में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये भी आपका ही अजम्पशन होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन को और अच्छे से समझने के लिए कि ये लॉ कैसे काम कर रहा है, आप सब ना एक बार कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड वाले कॉन्सेप्ट को समझना, जो ऑलरेडी मैं मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। और लॉ ऑफ अजम्पशन प्लेलिस्ट का जो सबसे पहला वीडियो है, लॉ नेवर फेल्स, उसमें भी मैंने इस चीज़ को समझाया है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसे आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए लॉ ऑफ अजम्पशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मैं शॉर्ट में फिर से समझा देती हूँ। तो आपको ये तो पता ही है कि आपका जो माइंड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड है, वो सोचने का काम करते हैं। वो अभी आप जो सोच रहे हो, आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहा है वो कॉन्शियस माइंड की वजह से आ रहा है। ठीक है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका क्रिएशन वाला माइंड है। उसे हम क्रिएशन माइंड भी कह सकते हैं क्योंकि वही क्रिएट करने का काम करता है। और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ स्टोर्ड होता है ना, जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, जो आप बाहर की दुनिया से लेकर उसे रिसीव करके जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने माइंड में डालते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और जिस इन्फॉर्मेशन को आप बार-बार रिपीट करते हो, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वहाँ पे स्टोर्ड रहता है। और जो भी आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट को आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिपीट कर रहे हो कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, या फिर आप रिपीट कर रहे हो कि मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ हर चीज़ खराब ही होता है, हर चीज़ खराब हो जाता है, हर रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये 2 लाइन जो आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, या तो फिर आप रिपीट कर रहे हो कि सबकी जॉब लग जाती है बट मेरी नहीं लगती। उसकी भी जॉब लगी, किसी और की जॉब लगी, जिसकी भी जॉब लगने की न्यूज़ आप तक आ रही है, उस वक़्त आप बार-बार रिपीट कर रहे हो कि उसकी भी जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी, सबकी लग रही है, मेरी नहीं लग रही है। सिमिलरली मैरिज से रिलेटेड सिचुएशन में भी आप बार-बार रिपीट कर रहे हो कि सबकी शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। ठीक है? बार-बार आप रिपीट कर रहे हो। किसी और की शादी की न्यूज़ आपको पता चलती है, वो सुनते ही आप फिर से रिपीट करते हो, देखो इसकी भी शादी हो गई, मेरी नहीं हो रही है। आप रील्स में जितनी भी सेलिब्रिटीज़ या फिर यूट्यूबर्स या आपके फ्रेंड्स किसी की भी शादी की रील्स देख रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, सामने आ जा रहा है कोई भी न्यूज़, उसे देखकर आप फिर से रिपीट कर रहे हो, उसकी भी शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। ठीक है? आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, और बार-बार रिपीट करने से जो वो आपका बिलीव है, जो वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है? और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसे रियल और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं पता होता है। जो आप उसे बार-बार अज़्यूम करके बताते हो
जो भी, जैसे कि अभी तक मैंने जितना भी एग्ज़ाम्पल दिया है, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। सबकी जॉब लग रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है। सबकी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ये जो भी मैं अभी बोली एग्ज़ाम्पल में, ठीक है? ये सब कुछ आप जो रिपीट कर रहे हो, दूसरों का देखकर, या तो फिर जब भी आप सैड हो रहे हो उस वक़्त, या तो फिर जब वो आप डिस्कस कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ तब, या तो फिर आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो तब, जब आप ग्रुप में मैसेज कर रहे हो तब, या तो आप किसी से भी डिस्कस कर रहे हो तब, बार-बार आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है? और किसी को बताने से पहले आप सबसे पहले अपने माइंड में हज़ार बार पहले रिपीट कर चुके होते हो, उसके बाद किसी को बताते हो। तो ये जो बार-बार रिपिटेशन हो रहा है ना, जितनी बार आप उसे रिपीट कर रहे हो, जितनी बार आप इस असम्पशन को रिपीट कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड के लिए, ये सच होता जा रहा है। ये बिलीव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। ये जो आपका असम्पशन था, जो आपने कभी अज्यूम किया होगा कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबकी शादी हो जाएगी और मेरी नहीं होगी, सबकी जॉब लग जाएगी बट मेरी नहीं लगेगी। डर के वजह से, या पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से, या तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ अज़्यूम करके, जो भी आप अज़्यूम कर रहे हो, जो भी आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, जो भी आपका बिलीफ बन चुका है, वही आप एक्सपीरियंस करते जाओगे जब तक कि आप इस पैटर्न को तोड़ नहीं देते, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपकी रियलिटी को उस असम्पशन के अकॉर्डिंग शेप करता है, जो आप बार-बार रिपीट कर रहे हो। जिस असम्पशन को आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, आपका जो असम्पशन है, पहले आपने उसे अज़्यूम किया, उसे बार-बार रिपीट कर के वो आपका बिलीफ बन गया, और वही बिलीफ आपकी रियलिटी में एक लूप की तरह क्रिएट हो रहा है, बार-बार वही इंसिडेंट हो रहा है, बार-बार वही इंसिडेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है? इस प्रोसेस को समझो। सबसे पहले आपने अज़्यूम किया कि पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, मेबी वो मेरे से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? दूसरों की जॉब लग रही है बट मेरी नहीं लग रही है। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा है? सबसे पहले आपने अज़्यूम किया, फिर उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 1000 बार, बार-बार रिपीट कर रहे हो। इसी असम्पशन को बार-बार रिपीट कर रहे हो। और वो जो सेम सेंटेंस आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, वो सेम फीलिंग जा रहा है, तो वो बिलीव बन रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि यही मेरी रियलिटी है, और वही रियलिटी एक बार, बार-बार वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो पैटर्न बन चुका है। आप खुद भी अगर अगर कभी आपका मल्टीपल रिलेशनशिप रहा है, एक का ब्रेकअप, दूसरे से फिर ब्रेकअप, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप अपने पैटर्न को चेक करना। आपके साथ वही चीज़ हुआ होगा। सबसे पहले बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया होगा, जो भी आपका पार्टनर है, उसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा होगा। आप दोनों साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होगे, और फिर छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो चुका होगा। और फिर दूसरा पार्टनर आया होगा, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होगा, छोटी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर से ब्रेकअप। ये पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, और इसमें जो आपका बिलीफ होगा ना, आप देखोगे वही सेम पैटर्न, वही सेम बिलीफ की वजह से भी दूसरा ब्रेकअप भी हुआ होगा। ऐसा होता है। आप ध्यान से सोचना, एनालाइज़ करना अपने रिलेशनशिप को। जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, आप फर्स्ट एग्ज़ाम जो दिए होंगे, बहुत अच्छे से आपने ट्राई किया था, आपने एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट फेल, और उस एक्सपीरियंस की वजह से दूसरी बार जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उस टाइम आपके अंदर डर होगा, आप अज़्यूम कर रहे होंगे कहीं इस एग्ज़ाम में भी मैं फेल ना हो जाऊँ, और सेम चीज़ वही हो, और ये चीज़ बार-बार, बार-बार रिपीट होते-होते ये आपका पैटर्न बन चुका है। और आपकी जो रियलिटी होती है, जो भी 3D रियलिटी है ना, वो एक मिरर की तरह काम करती है। आप जो अंदर में हो, वही बाहर दिखेगा। अगर आप इंटरनली फ़ील कर रहे हो कि आप इनफ नहीं हो, तो बाहर आपको रिजेक्शन ही फ़ेस करना पड़ेगा। अगर आप फ़ील करते हो कि आप
लकी हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो बाहर आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और ये सब असम्पशन से ही होता है, जो आप अज़्यूम करते हो, जो आपका बिलीव होता है, वही होता है। वही आप एक्सपीरियंस करते हो। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप चाहे जो भी अफ़र्मेशन कर लो, आप जो भी टेक्निक कर लो, आपका बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी अफ़र्मेशन कर रहे हो, ठीक है? कोई भी अफ़र्मेशन कर रहे हो बट आपका बिलीव ये है कि ये अफ़र्मेशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, या आपके अंदर डाउट है कि ये अफ़र्मेशन मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अफ़र्मेशन आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका बिलीव ही है, आप अज़्यूम ही यही कर रहे हो कि वो अफ़र्मेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होगा। हर एक चीज़ असम्पशन से चल रहा होता है, हर एक चीज़ बिलीव से चल रहा होता है, आपकी लाइफ़ में हर एक चीज़। आपकी जो रियलिटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिरर है आपकी असम्पशन का, आपकी इनर सेल्फ का, आपके अंदर जो बिलीव है, जो कुछ भी है आपके अंदर, जो स्टोरी है आपके अंदर, अब इसे असम्पशन बोल लो, आपका बिलीफ बोलो, या आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलो। क्योंकि ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, करता हूँ, बट फाइनल में आकर भी जॉब नहीं लगती। सबकी जॉब लग रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है। ये आपका असम्पशन है, ये आपका बिलीफ है, यही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। और वही सेल्फ कॉन्सेप्ट, वही असम्पशन, वही बिलीफ आप एक्सपीरियंस करोगे तब तक, जब तक कि आप अपना असम्पशन, आप अपना बिलीफ, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज ना कर लो। लॉ ऑफ असम्पशन से रिलेटेड मेरा एक और एक्सपीरियंस है, मेरी स्कूल टाइम का। अभी सुनना, ध्यान से सुनना, ये लॉ ऑफ असम्पशन कैसे काम करता है, ये बिलीव कैसे काम करता है, ठीक है? तो स्कूल टाइम में ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का और मेरी बेंच पार्टनर भी थी, ठीक है? तो जिस दिन स्कूल नहीं आती थी ना, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि वो आए तो बहुत अच्छा हो, ठीक है? तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरे पास एक हैंडकरचिप था, एक हैंकी था जो मेरा बहुत फ़ेवरेट हैंकी था। वो हैंकी मैं डेली लेकर जाती थी, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। तो मैं डेली लेकर जाती थी स्कूल, ठीक है? एक दिन क्या हुआ कि मैं जल्दी-जल्दी में अपने स्कूल के लिए निकल गई, और वो हैंकी घर पे रह गया, छूट गया, और मैं बस पे जा रही थी, ठीक है? मैं स्कूल पहुँची, उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड भी स्कूल नहीं आई थी। तो मेरे माइंड में ऐसे ही एक थॉट आ गया, एक असम्पशन आ गया कि मेरा फ़ेवरेट हैंकी भी छूट गया आज, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आज स्कूल नहीं आई। और जाने-अनजाने में ही मैंने ये अज़्यूम कर लिया था कि जिस दिन वो हैंकी मैं लेकर नहीं जाऊँगी स्कूल, उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आएगी, और मेरे साथ ऐसा ही होता था। ये बार-बार मैं अपने माइंड में रिपीट करती थी, और वो मेरा बिलीव बन चुका था। तो जिस दिन भी वो हैंकी रह जाता था घर पर, मैं लेकर नहीं जाती थी, उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आती थी स्कूल। और जिस दिन वो स्कूल नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ना एक और चीज़ करना स्टार्ट कर दी थी कि मैं हर दिन स्कूल जाने से पहले उसे कॉल करती थी और पूछती थी कि आज तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो? और हर दिन मैं उससे क्लियर करके पूछ के फिर स्कूल के लिए निकलती थी। तो एक दिन मैंने उसे कॉल किया, उसकी वो ऑलरेडी स्कूल से निकल चुकी थी, तो उसकी मम्मी ने कॉल रिसीव किया, और उसकी मम्मी ने बताया कि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए निकल चुकी है रेडी होकर, ठीक है? अब मैं ना लेट हो रही थी उस दिन भी, तो मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल गई, और वो हैंकी रह गया घर पे ही। जब मैं बस पे थी, मैं बस पे ये सोचते जा रही थी कि मेरी हैंकी घर पे रह गई है, तो आज मेरी फ्रेंड आएगी या नहीं आएगी? पूरे रास्ते मेरे माइंड में थॉट्स चल रहा था, और बार-बार मैं यही सोच रही थी, यही डर रही थी कि आज मेरा हैंकी घर पे रह गया है, तो मेरी फ्रेंड नहीं आएगी। बट एक तरफ एक और थॉट आ रहा था कि बट उसकी मम्मी तो बोली है वो स्कूल के लिए निकल चुकी है, तो उसे आना चाहिए, ठीक है? पूरे रास्ते में सोचते हुए स्कूल पहुँची। स्कूल में मैं जब पहुँची तब मेरी फ्रेंड नहीं आई थी, और मैं बहुत वेट की, ठीक है?
असेंबली का टाइम खत्म हो गया, 0 पीरियड खत्म हो गया, फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया, वो नहीं आई, वो बिल्कुल भी नहीं आई। क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव बन चुका था कि जिस दिन मेरी हैंक की छुट्टी है, उस दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं आती है। शाम में स्कूल खत्म होने के बाद ट्यूशन जाते वक़्त जब मैं उससे जाकर पूछी कि तुम क्यों नहीं आई थी? तब उसने कहा कि मैं आने के लिए रेडी भी हो चुकी थी और मैं निकल के बस पे भी बैठ चुकी थी। बट अचानक से मेरे पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द शुरू हो गया और मुझे घर वापस आना पड़ा। ये होता है बिलीव का पावर, जो स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाता है। तो जो होना चाहिए ना, जो आप चाहते हो, जो होना चाहिए, जो हो रहा होता है, वो भी चेंज हो जाता है, जब आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सेम इसी तरीके से एसपी मैनिफेस्टेशन में और जॉब मैनिफेस्टेशन में भी होता है। आप जो डर आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है ना, कि मेरे लिए मेरी जॉब नहीं लग रही है और हर एग्ज़ाम से पहले आप डर जाते हो। आप डर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अफ़र्मेशन कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आपका असम्पशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। सबकी जॉब लग रही है बट आपकी जॉब नहीं लग रही है। अब आपकी जॉब लगने वाली भी होगी ना, आप अच्छे से परफ़ॉर्म भी करोगी, अच्छे से एग्ज़ाम भी देकर आओगी, तो आपकी जॉब नहीं लगेगी क्योंकि आप जो स्ट्रॉन्गली अज़्यूम कर रहे हो, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो डर है, वही मैनिफेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ एसपी से रिलेटेड, एक बार मान लो एक बार आपका और आपके एसपी के साथ थोड़ा-सा झगड़ा हुआ होगा और आपने ये अज़्यूम कर लिया होगा कि मेरा एसपी मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, मुझसे शादी नहीं करेगा या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा। आपने एक बार अज़्यूम किया होगा और वो बार-बार आपके माइंड में डर बनकर बार-बार रिपीट हो रहा होगा या तो डर से या तो कुछ देखकर या दूसरों का एक्सपीरियंस सुनकर जो आपने बार-बार अज़्यूम किया है। अब वो जो आपका एसपी है ना, वो आपसे कितना भी प्यार करे ना, आप उसके प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, उसे फ़ील नहीं कर पाओगे। जो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वही आप एक्सपीरियंस करोगे। उसके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी होगा ना, वो किसी लड़की से भी बात करेगा, अपनी कलीग से भी बात करेगा, अपनी बहन से भी बात करता हुआ दिखेगा ना, आप एक्सपीरियंस करोगे कि थर्ड पार्टी है। आप उस डर को, उस बिलीव को एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में। वो कमिटमेंट देना भी चाहेगा ना, वो कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। सेम मैरिज से रिलेटेड, आप अगर ये एक्सपीरियंस कर चुके हो, एक बार आपने अज़्यूम कर लिया कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या तो फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या तो फिर आप अननोन स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो आपका डिज़ायर्ड पार्टनर है, वो आपको मिल नहीं रहा है। आपका डिज़ायर्ड रिश्ता जो चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ये बार-बार रिपीट कर कर के ये आपका बिलीव बन चुका है, आपका स्ट्रॉन्ग असम्पशन बन चुका है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे मैरिज तब तक जब तक कि आप अपना असम्पशन चेंज नहीं कर लेते। जब तक आप अपना असम्पशन नहीं चेंज कर लेते, जब तक आपका असम्पशन ये है, जब तक आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि आपके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जैसा रिश्ता आपको चाहिए वैसा रिश्ता नहीं आ रहा है, जैसा पार्टनर चाहिए वो पार्टनर नहीं आ रहा है, या स्पेसिफिक पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है या फैमिली कमिटमेंट नहीं दे रही है, जब तक ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अगर आपकी फैमिली मानना भी चाहेगी ना, अलाउ भी करना चाहेगी, वो अलाउ नहीं करेगी। अगर आपका पार्टनर कमिटमेंट भी देना चाहेगा, वो कमिटमेंट नहीं देगा। कोई ना कोई रीज़न की वज़ह से वो चुप रहेगा। कोई ना कोई रीज़न की वज़ह से आपकी फैमिली मना करती रहेगी। कोई ना कोई रीज़न की वज़ह से जैसा पार्टनर आपको चाहिए, अननोन स्पेसिफिक पर्सन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ़ में आकर भी चला जाएगा। उस उसका रिश्ता आएगा लेकिन कैंसल हो जाएगा। क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स काम कर रहे हैं, वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये तो था अभी तक का आपका करंट सिचुएशन, बट अब इस सिचुएशन को चेंज करना है। अब आपको वो मैनिफेस्ट करना है जो आप चाहते हो। तो आप कैसे अपना न्यू असम्पशन क्रिएट करो, न्यू बिलीव क्रिएट करो,
ताकि आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में हो। तो आपको अज़्यूम करना है। स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको समझाती हूँ कि आप लॉ ऑफ असम्पशन का कैसे यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। और लॉ ऑफ असम्पशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको अपने डिज़ायर के लिए क्लियर होना है। सबसे पहला क्लैरिटी होता है। आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, आपको कैसा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए या फिर आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उसी से आपको शादी करनी है, या तो फिर आपका कौन-सा जॉब है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप अपने डिज़ायर के लिए क्लियर हो चुके हो। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका ओल्ड बिलीव क्या है, आपका ओल्ड असम्पशन क्या है। जैसे अभी तक आपका असम्पशन था कि एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या तो फिर मेरी जॉब नहीं लग रही है, सबकी लग रही है, मेरी नहीं लग रही है। या तो फिर सबकी शादी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, या तो फिर मुझे जैसा डिज़ायर पार्टनर चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ये आपका ओल्ड असम्पशन था, ठीक है? ओल्ड बिलीव भी आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया। अब आपको अपना न्यू बिलीव चूज़ करना है। जैसे कि अभी तक आपका जो ओल्ड बिलीव था कि एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अब आपका नया असम्पशन होगा कि एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए ऑब्सेस्ड है और वो मुझे कमिटमेंट दे रहा है अपनी मर्ज़ी से। जॉब के लिए अभी तक आपका असम्पशन था कि सबकी जॉब लग रही है, मेरी नहीं लग रही है। अब आपका असम्पशन होगा मैं आसानी से जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आसानी से मुझे हर एक जॉब मिल रहा है। मैरिज के लिए आपका असम्पशन था, ओल्ड बिलीफ था कि सबकी शादी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। आपका न्यू बिलीफ होगा कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए वैसा ही पार्टनर का रिश्ता आया है। तो इस तरह से आप अपना नया असम्पशन चूज़ करोगे, अपना नया असम्पशन क्रिएट करोगे। और जिस तरीके से पहले जो आपका ओल्ड बिलीफ था, वो रिपिटेशन की वजह से क्रिएट हुआ था, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया था, उसी तरीके से नया असम्पशन को आपको बार-बार रिपीट करना है, बार-बार रिपीट करना है। अब इस नए असम्पशन को रिपीट करने के टाइम में, मैनिफेस्टेशन जर्नी के टाइम पे आपकी 3D रियलिटी ओल्ड बिलीव के अकॉर्डिंग दिखेगा। सर्कमस्टांसेस ऐसा दिखेगा जो आपको नहीं चाहिए। और उस टाइम पे आपको अपने 3D रियलिटी को इग्नोर करना है। आप अपने न्यू असम्पशन को रिपीट करोगे। 3D रियलिटी में जो दिख रहा है उससे ट्रिगर नहीं होगे, उसे रिएक्ट नहीं करोगे। सर्कमस्टांसेस डज़न्ट मैटर, उसके लिए ऐसे ही रखोगे। ये जो 3D रियलिटी है ये मैटर नहीं करता है। ये प्रोसेस थोड़ा-सा स्लो हो सकता है, बट आपको अपनी 3D रियलिटी को देखकर उससे ट्रिगर होकर डाउट नहीं क्रिएट करना है। अपने न्यू असम्पशन को कंटिन्यू रखना है, बार-बार रिपीट करते रहना है। भरोसा रखना है कि जो आप नए सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हो, नए असम्पशन को आप अज़्यूम कर रहे हो, वही आपकी रियलिटी है, वही आपका न्यू बिलीव है, वही आपकी न्यू रियलिटी है। आपको पर्सिस्ट करना है बार-बार। आपके माइंड में थॉट्स आ सकते हैं पुराने बिलीफ से रिलेटेड, सर्कमस्टांसेस को देखकर, या तो फिर ऐसे ही माइंड में थॉट्स आ सकते हैं। जैसे ही पुराने बिलीफ से रिलेटेड थॉट आए, जैसे ही माइंड में आ जाए जो आपको नहीं चाहिए, जैसे कि एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उसे डिलीट कीजिए, डिलीट, डिलीट, डिलीट। एसपी मुझसे ऑब्सेस्ड है, वो अपनी मर्जी से मुझे कमिटमेंट दे रहा है, ठीक है? सबकी जॉब लग रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है। डिलीट, डिलीट, डिलीट। मेरी जॉब आसानी से लग रही है। मैं अपनी पसंद का जॉब अट्रैक्ट कर रही हूँ। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही इतने सालों से। डिलीट, डिलीट, डिलीट। मैनिफेस्टेशन मेरा नेचुरल प्रोसेस है। मैं आसानी से अपनी सारी डिज़ायर आसानी से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। समझ आया? आपको न्यू असम्पशन को बार-बार रिपीट करना है जब तक कि वो आपका बिलीव ना बन जाए। जैसे आपका पुराना बिलीव बार-बार रिपीट करने से बना है, बिल्कुल वैसे ही ये बिलीव बार-बार रिपीट करने से बन जाएगा। आपको सिर्फ रिपीट करते रहना है। कब तक करना है ये क्वेश्चन अपने माइंड से हटा दो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है
कि जो अभी करंटली आपका बिलीफ है कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, ये कितने रिपीटेशंस के बाद क्रिएट हुआ है आपको नहीं मालूम है। तो इसके लिए भी आप 3D चेक मत करो, भरोसा रखो, बिलीव रखो, ट्रस्ट करो प्रोसेस पे। आपको सिर्फ परसिस्ट करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। बहुत ज़रूरी है ये। और 3D रियलिटी से ट्रिगर नहीं होना है। और जो भी आपने अपने डिज़ायर को सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपने अपना नया नया असम्पशन सेलेक्ट किया है उसे रिपीट करते जाना है। बस यही। आप जो भी अपना न्यू असम्पशन सेलेक्ट किए हो उसे रिपीट करते जाओ, परसिस्ट करते रहो, 3D रियलिटी को इग्नोर करो। जिस तरह से पुराने बिलीव की वजह से, पुराने असम्पशन की वजह से करंट सिचुएशन आया है, बिल्कुल वैसे ही न्यू असम्पशन की वजह से आपका डिज़ायर्ड सिचुएशन भी आएगा। आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी भी आप मैनिफेस्ट कर लोगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया है, लॉ ऑफ असम्पशन अच्छे से आप समझ चुके हो और कैसे इसे यूज़ करना है, आप वो भी समझ चुके हो। स्टिल फिर भी कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप सबके साथ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।